नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरबीआई क्या होती है, इसके क्या कार्य हैं और साथ साथ इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, कौन से गवर्नर ऐसे बने जो बाद में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, तथा आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहाँ था और कब इसे बदलकर मुंबई किया गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर और उसके साथ साथ फैक्ट भी जानते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना 1935 में हो गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा उप गवर्नर की संख्या अधिकतम क्रमशः कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें एक गवर्नर होते हैं तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो इनके सहयोग के लिए होते हैं। तो बताइए वर्तमान में हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ साथ दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने डाला है उसे जब भी पूछूं तो उसका आंसर आप कृपया कमेंट बॉक्स में या फिर अपने नोटबुक पे लिखते जाएं। कितने आपके सही होते हैं लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक, जी हाँ दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गया था, आज़ादी के 2 साल बाद। यानी आज़ादी 1947 में मिली थी और इसकी राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिलेट करके किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको अधिक से अधिक समय तक याद रहने की संभावना होती है और परीक्षाओं में याद आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इनके गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, जो कि नॉन इंडियन यानी भारतीय नहीं थे। तो चलिए जानते हैं आगे भारतीय कौन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। जी हाँ दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन बने थे। तो हमारे सी.डी. देशमुख साहब पहले गवर्नर बने थे जो कि इंडियन थे। ये तीसरे नंबर के गवर्नर बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता से बदलकर 1937 में कहाँ किया गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस समय इसकी मुख्यालय कोलकाता रखी गई थी तथा बाद में इसे बदलकर कब, तो 1937 में कोलकाता से 1937 में बदलकर कहाँ की गई, तो मुंबई कर दी गई। मुंबई, जी हाँ दोस्तों, जो प्रेजेंट में भी मुंबई ही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार का बैंकर अर्थात सरकार का अमाउंट यानी पैसा भी आरबीआई रखती है और इसके साथ साथ बैंकों को ऋण देने का कार्य भी आरबीआई करती है। उसे जिस रेट पे कर्ज देती है यानी बैंकों को जिस दर पे आरबीआई कर्ज देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे कौन से गवर्नर बने जो बाद में प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हुए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कौन से गवर्नर थे, तो हमारे मनमोहन सिंह जी थे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हुए कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 10 ईयर्स। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे।
सॉरी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत कितने रुपए से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत मात्र 5 करोड़ से हुई थी, वो भी प्राइवेट बैंक के रूप में। किस रूप में? प्राइवेट बैंक के रूप में हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कार्यकाल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। जी हाँ दोस्तों। और इसके ऑप्शन में मैंने दिया है कि फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का सेंट्रल बैंक है? तो ये अमेरिका का है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका। ओके। और यूरोपियन रिजर्व बैंक ये हमारा यूरोप का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे देश का एक बैंक है। और बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? तो बांग्लादेश बैंक ही नाम है इसका, बांग्लादेश बैंक, जिसे बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पे हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था वो हिल्टन यंग कमीशन, जी हाँ दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे हुआ था। और इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल कमीशन। ओके। और ये हमारे 3 ऑप्शंस जो हैं, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन, ये हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु से संबंधित जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के एक मुख्य कार्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कार्य में सहयोग के लिए बनाया गया है। तो उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 29 है। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे कम समय तक कार्य कौन से ऐसे गवर्नर बने जिसने किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम दिनों तक सेवा देने वाले गवर्नर थे अमिताभ घोष। जी हाँ दोस्तों, ये मात्र 20 डेज, जी हाँ 20 डेज के लिए बने थे। और 15 जनवरी से ये बने थे, 15 जनवरी से 4 फरवरी तक। जी हाँ दोस्तों। और ये किस सन में बने थे? तो 1985 में ये बने थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक दिनों तक गवर्नर पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सबसे कम दिनों तक कौन थे? तो अमिताभ घोष। और सबसे अधिक दिनों तक कार्य करने वाले कौन थे? तो बेनेगल रामाराव थे, बेनेगल रामाराव। इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया? इन्होंने 7 ईयर्स और 197 डेज के लिए अपने पदों पर रहे। लगभग 8 ईयर भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो इसे आप याद रखें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसे आप इसका ऑप्शन आप मैंने नहीं दिया है, इसे आप यूँ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चन को सुनते हैं और उसे लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपको याद रहने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारा, 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। और इससे संबंधित मैं 2 क्वेश्चन और बताता हूँ। 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर किनका होता है? जी हाँ दोस्तों, हस्ताक्षर किनका होता है? तो ये हमारे वित्त सचिव जी का होता है। किनका होता है? वित्त सचिव। ओके। तो बताइए आप लोग
वित्त सचिव, वर्तमान में वित्त सचिव हैं कौन? वर्तमान में वित्त सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में वित्त सचिव हमारे हैं अजय भूषण पांडे जी। जी हाँ, अजय भूषण पांडे। ओके, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने रिज़ल्ट ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जानते थे और कौन से क्वेश्चन आपको जानने के लिए मिला। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत।